जनपद में लगातार लूट की घटनाओं से दहल गया था। तमंचे के बल पर बदमाश लगातार लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। एसपी अमित कुमार ने लूट का खुलासा करने के लिए 3 थानों की फोर्स समेत स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम लगाई थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश भोजापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। उस सूचना पर धानापुर पुलिस, सकलडीहा पुलिस, सदर पुलिस के साथ स्वाट टीम मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी और बदमाश पुलिस से घिरता देख फायरिंग कर बाइक से भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा कर बाइक समेत बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके द्वारा बताया गया, धानापुर, सकलडीहा, फगुइया एरिया में हमारे द्वारा सीएससी केंद्रों पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये पूर्व में भी गाजीपुर, सोनभद्र, गाजीपुर में भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से एक बाइक, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 25,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस का दावा है उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब एक ही बार में चारों को आता। सर, ये किस तरह से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, कितने बदमाशों को पकड़ा गया है? देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन चारों को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। साथ में ही कैश भी बरामद हुआ है जो लगभग 2 लाख के करीब है कुल मिलाकर के इन सभी से। इनमें से 4 में से 3 लोग इनामिया हैं। 2 पर 25-25 हज़ार का इनाम है और 1 पर 20,000 रुपये का इनाम है। और इन पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे अलग अलग जनपदों में दर्ज है। सर, ये एनकाउंटर पूरी रात चला है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से अंजाम दिया गया एनकाउंटर को? देखिए, जैसे मैंने बताया कि शाम को जब ये सूचना मिली, क्योंकि कल इस गैंग के कुछ मेंबर्स को हमने पकड़ लिया था, तो उनके द्वारा हमको सटीक सूचना मिली और टेक्निकल सर्विलांस भी हम लगा सके। इस पर हमको ये पता लग गया था कि ये लोग आज यहाँ आएंगे, रात में रुक करके और सुबह फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इस पर हमने चेकिंग करी और चंदौली थाना क्षेत्र में जब ये दोनों मोटरसाइकिल आ रही थी, जब वहाँ इंस्पेक्टर के द्वारा रोका गया तो एक मोटरसाइकिल पीछे मुड़ करके भाग गई। उस पर सवार दोनों लोग भाग गए और दूसरी मोटरसाइकिल पे जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। उसमें से एक जो बदमाश था उसको उसी समय वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसको गोली लगी है। जो दूसरा बदमाश था वो पैदल खेतों के रास्ते भाग गया था। तब जो चेकिंग हमारी चल रही थी बदस्तूर, वो दूसरे थाना क्षेत्र सकलडीहा में जो घटनास्थल है उससे दूसरी जगह लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उसको पैदल जाते हुए पकड़ लिया गया। तो उसने भी पुलिस पार्टी पर फायर किया, जो कि गोली बीपी जैकेट में लगी है, बुलेट प्रूफ जैकेट में थानाध्यक्ष के। उसके पास से कैश और पिस्टल इत्यादि बाकी खोखे भी बरामद हुए हैं। इसके बाद भी जो चेकिंग थी वो अनवरत जारी रही और जो दूसरी मोटरसाइकिल थी जो कि एक सफ़ेद अपाचे थी, उसकी जब चेकिंग की गई तो वो थाना क्षेत्र बलुआ में देखी गई। फिर वहाँ से उसका पीछा किया गया तो थाना क्षेत्र धानापुर के अंतर्गत उसको घेर करके दोनों लोगों को रोकने की जब कोशिश की गई तो दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों को फायर शॉट इंजरीज है। सर, इसमें कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ? धानापुर में हमारा कांस्टेबल है रुपेश दुबे। धानापुर, सकलडीहा और चंदौली थाना के अंतर्गत लूट की घटना घटित हुई थी। इन घटनाओं में प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष प्रभारी चंदौली, सकलडीहा, धानापुर, स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम भोजापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और धरपकड़ के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि लूट के जो मुलजिम हैं अपने साथियों के साथ शिवगढ़ मोड़ पर खड़ा है। इस सूचना पर पूरी पुलिस टीम वहां जाती है। पुलिस टीम को देखकर इनमें से एक ने पुलिस पर फायर किया और भागने का प्रयास किया। भागते समय मोटरसाइकिल के गिरने से गिर गई और पुलिस ने इन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछने पर एक ने अपना नाम धीरज राय निवासी धानापुर और दूसरा हिमांशु और तीसरा आशीष रंजन, ये बिहार के रहने वाले हैं। धीरज राय ने पूछताछ पर
चंदौली, सकलडीहा और धानापुर की लूट की घटनाओं में शामिल होना बताया तथा यह भी बताया कि वही मुखबिरी करता था तथा समय से पहले पहुंच करके सही वक्त की सूचना देता था कि उसी वक्त पर वो लोग पहुंचकर इसके अन्य साथी घटना का अंजाम देते थे। इसने अपने अन्य साथियों के नाम का खुलासा किया है जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसने यह भी बताया कि चंदौली के अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी लूट की घटना कारित की है। साथ ही साथ इन लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 25,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। अब तक क्या पहचान हो पाई जो मुख्य अभियुक्त थे लूट के? उनकी पहचान हो गई है। हम लोग उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं।